सुकून, सलीका, साफ़गोई, सहनशीलता और काफ़ी कुछ माँगा है मैंने उससे। उसने मुझे उम्मीद की पर्ची पकड़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफ़े का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और आज शुक्रवार है और मैं जिस कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है घनघोर इश्क। परितोष त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। परितोष रंगमंच, टेलीविज़न और सिनेमा के साथ-साथ साहित्य के क्षेत्र में भी समान रूप से सक्रिय हैं। वे साहित्य और सिनेमा के बीच संतुलन के लिए जाने जाते हैं। यह उनका तीसरा कविता संग्रह है। इससे पहले मन पतंग दिल डोर और चाय सी मोहब्बत, ये उनके संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जो लगातार पुरस्कृत भी होते रहे हैं और वर्ष की बेस्ट सेलर किताबों में भी शुमार होते रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं कविता संग्रहों के बारे में अपनी राय नहीं रखता हूँ, सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूँ ताकि आप यह जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार किस तरह की रचनाओं के साथ अपने संग्रह विशेष में उपस्थित हुआ है। तो जो मैं पहली कविता पढ़ रहा हूँ, संग्रह का नाम है घनघोर इश्क, रचनाकार हैं परितोष त्रिपाठी। कविता का शीर्षक है हमारी भी तुम्हारी भी। पहली मोहब्बत थी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली हिम्मत थी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली बार धड़कन बढ़ी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली बात तड़पन बढ़ी हमारी भी तुम्हारी भी। शाम थी नहाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, सुबह थी अलसाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, बदन की सिकाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, फिर रंगीन परछाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी। फोटो की चाहत थी बुरी हमारी भी तुम्हारी भी, वीडियो की आदत बुरी हमारी भी तुम्हारी भी, थोड़ी जग हंसाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, कोर्ट में सुनवाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, इश्क में छुप छुप आंखें रोई तुम्हारी भी हमारी भी, इश्क में थी कच्ची लोई तुम्हारी भी हमारी भी। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ, संग्रह का नाम है घनघोर इश्क। परितोष त्रिपाठी रचनाकार हैं और कविता का शीर्षक है तितली। मादा तितली अपने अंडे रखती है पौधों के नीचे। उनमें से एक कीट निकलता है जिसे कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर लार्वा खाता है पत्तियों को, फिर एक कवच तैयार होता है जिसे प्यूपा कहा जाता है। उसे तोड़कर उसमें से निकलती है नई तितली। यह है मानना साइंस का और यह तितली बनने की प्रक्रिया। साइंस को समझ, अब बात आर्ट की। तितली छोटी हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, खूबसूरत हमेशा रहती है। उसे किसी एंटी एजिंग दवा की जरूरत नहीं होती, सुंदरता उसके भीतर है। उदास हो तो बेरंग नहीं होती है तितली। हाँ, उसे पसंद नहीं है जोर जबरदस्ती, उसे पसंद नहीं किसी के अधीन रहना, उड़ना पसंद है और अपनी मर्जी से। बिना बोले कितना कुछ बोलती है तितली। उसे पकड़ना नहीं, वह खुद आकर बैठ जाएगी तुम्हारे पास, तुम्हारे कंधे पर, तुम्हारे हाथ को चूम लेगी। बस तुम उसके पसंदीदा पुरुष होने चाहिए, भरोसे वाला, साथ वाला, प्रेम वाला, वरना चली जाएगी और बस चली जाएगी। हौले से संभालना होगा उसे, ना पकड़ना, परों को जोर से, रंग छोड़ के हाथों में चली जाती है तितली। क्या ही उम्दा कविता है। और अगली कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ, संग्रह का नाम है घनघोर इश्क, रचनाकार है परितोष त्रिपाठी। कविता का शीर्षक है गुलमोहर। गुलमोहर पर है फूल कई,
अपने रंग अपनी अपनी मर्जी के खिलते हैं तो ऐसे जैसे रंग उधार दे रहे हों सूरज को, और बेरंग होते हैं तो ऐसे जैसे बीमार है सूरज बादलों की चारपाई पर। जैसे बीमार है सूरज बादलों की चारपाई पर। खैर, फूलों की अपनी दुनिया है, उनकी बातें आसमानी हैं। उन्हें नहीं रहना है बंध के डालों और शाखों के मकान में। उन्हें मुरझा जाना पसंद है अपनी शर्तों पर। शाख लाचार है इन फूलों के आगे। कभी कभी मन करता है उतार के रख दे फूलों को जिम्मेदारी के कंधे से, और रहे बिन औलाद, सूख जाए, जल जाए या फिर टूट जाए कहीं किसी वक्त की आंधी में, पर टिके रहना है उसे। अब रही बात जड़ों की, तो जड़ों का क्या, खामोश दफन है वो, देख रही हैं तमाशा पेड़ की लकड़ी का गट्ठर हो जाने तक। और चौथी कविता रचना संग्रह का नाम है कविता संग्रह का घनघोर इश्क। रचनाकार हैं परितोष त्रिपाठी, और कविता है रील वाली लड़कियां। उतरना है उन्हें आंखों में कहीं गहरी झील में, वो नजर आती हैं एक कमरे के मकान में, उससे ज्यादा किसी रील में। सबका मॉर्निंग हो गुड, सबका वीकेंड हो अवेसम, सबसे पहले इनके मैसेज में आता है मानसून, सबसे पहले आता है बारिश का मौसम। उस तरफ नहीं है हरियाली, ना कोई ग्रास कोई ग्रीन, अकेलेपन में कोई नहीं है साथ, साथ है केवल मोबाइल का स्क्रीन। किसी तकिया किसी टेडी का नाम रखा, जोड़ लिया उससे अपना इमोशन, आंखों में छुपा लिया है सारा फ्रस्ट्रेशन। रात देर रात तक होती है इनके घर में, सुबह को सुबह नहीं देखा शहर में। घर की अलमारी का शीशा इन्हें पूरा देखता है, लोग आधा देखना पसंद करते हैं। आते जाते देखते हैं, जरूरत पड़ने पर आंखें बंद करते हैं। ये भूख की मारी लड़कियां, कितनी रातें मैगी में गुजारी लड़कियां, मासूमियत का एबार्शन करा चुकी हैं कई बार ये कुंवारी लड़कियां। निवाला हैं ये जमाने के लिए, लोग घर बुलाते हैं खाने के लिए। तो ये रील वाली लड़कियां, ये कविता 4 कविताएं मैंने सुनाई। घनघोर इश्क परितोष त्रिपाठी का कविता संग्रह है। परितोष जाने माने चेहरे हैं, और उनकी रचनाओं की अपनी एक लय है। चाहे कविता छोटी हो चाहे कविता बड़ी हो, वे कम शब्दों में या खुले शब्दों में बिंदास अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। हिंद युग ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 199 रुपये। अगर आप युवा पीढ़ी के सशक्त स्वर और साहित्य और सिनेमा के बीच शब्दों की दुनिया में संतुलन साधते परितोष की रचनाओं को पढ़ना चाहते हैं, तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक पर, कविताओं पर केंद्रित मैं हर शुक्रवार को जो कार्यक्रम लेकर आता हूं, उससे आपको नए कविता संग्रहों के बारे में जानने का अवसर मिल रहा होगा, और आप यह समझ पा रहे होंगे कि आपका प्रिय रचनाकार किस तरह की कविताओं के साथ अपने संग्रह विशेष में उपस्थित है। अगर आप अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कविताएं सुनाते हैं। उनकी कविता पाठ की शैली भी अनूठी है। आप उनके कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। पुस्तकों के बारे में जानकारी के लिए हर दिन इसी समय मैं यहीं उपस्थित होता हूं। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।